81 question number KVS paper. Consider the following reaction: CH3 CH double bond CH CH2OH. तो हमें अल्कोहल से क्या बनाना है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO. ब्यूट 2 इन 1 ऑल से ब्यूट 2 इन 1 अल बनाना है। तो हमें सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज करना है कहाँ तक? एल्डिहाइड तक। हम फर्दर ऑक्सीडेशन इसको रोकने के लिए क्या यूज़ करेंगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? PCC पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, PDC पायरिडीन डाई क्रोमेट। तो इसमें क्या आंसर आएगा? PCC पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। 81 का क्या आएगा? फोर्थ। नेक्स्ट, विच वन फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट? किसका मेल्टिंग पॉइंट हाइस्ट होगा? PS3 ESH3 NH3 एंड SbS3। फॉस्फोरस हाइलाइड, नाइट्रोजन हाइलाइड, हाइड्राइड, आर्सेनिक हाइड्राइड या एंटीमनी हाइड्राइड। तो मेल्टिंग पॉइंट है डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज, क्योंकि मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है NH3 में। NH3 में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से NH3 के अंदर मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वा सॉल्यूशन बॉयल एट 100.50 डिग्री सेल्सियस, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज KB इज इक्वल टू 0.5 डिग्री सेल्सियस पर मोल, KF इज इक्वल टू 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल फॉर वाटर। तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा KF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय M। एंड उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? M मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी। तो मोलैलिटी के लिए हमें डेल्टा KB इज इक्वल टू क्या होता है? KB मल्टीप्लाई बाय M। डेल्टा KB क्या है? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो KB हम पहले M फाइंड आउट करेंगे इससे, फिर इसमें फॉर्मूला में पुट करके हम डेल्टा KF की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इससे हमें क्या निकलेगा? डेल्टा KB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.50 इज इक्वल टू 0.51। 0.51 क्या है? KB की वैल्यू, और डेल्टा KB कितना है? 0.50। कहाँ से है 0.50? डेल्टा KB की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा KB की नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू दे रखी है 100.50 डिग्री सेल्सियस। और हम बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हमें पता है कितना होता है? 100। डेल्टा KB कैसे निकलेगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो कितना आएगा? 0.50। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज हुआ, और एलिवेशन कांस्टेंट कितना दे रखा है? 0.51। तो M की वैल्यू यहाँ से आ गई। ये M की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो डेल्टा KF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय M। M की वैल्यू कितनी आएगी? 0.50 डिवाइड बाई 0.51, और KF की वैल्यू दे रखी है 1.86। ये वाटर के लिए फिक्स होती है 1.86 KF की वैल्यू, और KB की वैल्यू फिक्स होती है 0.51। तो डेल्टा KF कितना आ गया? 1.82 डिग्री सेल्सियस। अब KF निकालना है हमें, सॉल्यूशन का निकालना है। ये डेल्टा KF है, चेंज आया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जीरो हमें पता है, जीरो में से माइनस कर देंगे कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है? जीरो। तो माइनस करने पे हमारी वैल्यू कितनी है? -1.82 डिग्री सेल्सियस। दो आंसर दे रखे हैं, प्लस में और एक माइनस में। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है? नेगेटिव, लो होता है, माइनस में आएगा, ठीक है। क्योंकि हम इसको किसमें से माइनस करेंगे? जो सॉल्यूशन है उसका क्या होगा? कम होगा, और सॉल्वेंट है उसका ज़्यादा होगा। तो सॉल्वेंट में से हम क्या घटाएंगे? सॉल्यूशन के उसको टेम्परेचर को घटाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? सॉल्यूशन का आएगा, ठीक है। तो KF की वैल्यू कितनी आएगी? -1.82 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम इज क्लोजेस्ट टू। हीलियम की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी? तो हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए? -13.6 जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई एन। तो एन की वैल्यू कितनी है? 1। जेड कितना है? 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो वैल्यू कितनी आएगी? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक क्वेश्चन ही रह गया, द टेम्परेचर एट विच N2 मॉलिक्यूल हैव द सेम एवरेज स्पीड एज हीलियम एटम एट 330 केल्विन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? T1 अपॉन में M1 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई M2। तो T1 की वैल्यू कितनी है? 330 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू M1 डिवाइड बाई M2। तो हमें पता है हीलियम का दे रखा है 330 केल्विन टेम्परेचर, और मोलिकुलर मास हमें पता है हीलियम का कितना होता है? 4, और मोलिकुलर मास N2 नाइट्रोजन गैस का कितना होता है? 28। तो T2 में से निकाल लेंगे, तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2315 केल्विन, 2310 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच और कैन नॉट बी कंसनट्रेटेड बाय फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड। किस और को हम फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड से कंसनट्रेटेड नहीं कर सकते हैं? कॉपर पाइराइट को, जिंक ब्लेंड को, सिनेबार को, कैलामाइन को। पहले हमें इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉपर पाइराइट है वो किसका है? और कॉपर का सल्फाइड और है Cu2S। जिंक ब्लेंड है वो क्या है? ZnS, जिंक का सल्फाइड और है। सिनेबार मरकरी का सल्फाइड और कैलामाइन
जिंक का कार्बोनेट और। तो ये हम देखेंगे जो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड है उसमें सल्फाइड और को हम क्या कर सकते हैं, कंसनट्रेटेड कर सकते हैं। तो जो कैलामाइन है वो कार्बोनेट और है, तो इसका आंसर क्या होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन वुड नॉट प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट इन गुड यील्ड। फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन में क्या यूज़ करते हैं हम कैटलिस्ट, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और FeCl3, हम इसमें क्या यूज़ करेंगे कैटलिस्ट। अब ये क्या कराएगा, कैटलिस्ट है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन पे क्या करेगा अटैक करेगा। तो ये CH3Cl से क्या बन जाएगा टोलिन बन जाएगा। उसके बाद CH3CH3CHCl इसमें कार्बो कटायन है वो यहाँ बनेगा सेकेंडरी। तो ये भी ये अच्छा कार्बो कटायन होता है इसलिए ये अटैक करके क्या बनाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। उसके बाद है CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, इसमें भी कार्बो कटायन यहाँ जनरेट होगा। एक कंजुगेशन होने की वजह से पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होने की वजह से ही क्या है अच्छा कार्बो कटायन है तो ये फॉर्मेशन होगा। लेकिन बेंजीन की रिएक्शन जब हम क्लोरोप्रोपेन से कराएंगे तो इसमें कार्बोकटाइन यहाँ बनेगा। तो इसको कार्बोकटाइन को स्टेबल करने के लिए ये क्या कर लेंगे हाइड्राइड शिफ्ट कर लेंगे। हाइड्राइड शिफ्ट होने की रीअरेंजमेंट होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अटैक करेगा किस पे बेंजीन रिंग पे और ये क्या बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा। इधर ये एन प्रोपेन बेंजीन नहीं बनेगा, तो ये क्या है गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्सरोल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाइन सोप इंडस्ट्री बाय यूजिंग ए टेक्निक। तो गिल्सरोल को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर टेक्निक है डिफरेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड फ्रॉम ऑर्गेनिक एसिड। जब एल्कोहल से हम एसिड क्लोराइड बनाते हैं तो हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक एसिड से जब एसिड क्लोराइड बनाते हैं तो PCl5 यूज़ करते हैं, PCl3 SOCl2 यूज़ करते हैं, लेकिन SO2Cl2 यूज़ नहीं करते हैं। तो ये आंसर क्या रहेगा SO2Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की स्टेट में जब किसके लिए हमें देखना है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है और डेल जी की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए डेल जी की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा डेल जी इज इक्वल टू 2.30 RT एंड लॉग के। और जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो डेल जी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। हेक्सेनोन है जब उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और उसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पे ये बेंजीन नहीं है साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन पे क्या आ जाएगा OH और CH3। फिर हम उसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हेक्सीन बन जाएगा मिथाइल ग्रुप के साथ। अब उसके बाद हम उसका हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा CH3OH। अभी क्या एक सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम pyridine और CrO3 की प्रेजेंस में क्या कराते हैं रिएक्शन रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है कीटोन, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल क्या देता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप देता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल्स रिसोर्सिनोल हाइड्रोकिनोन और कैचिनोल। तो कैचिनोल में क्या हो जाती है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से कैचिनोल है उसकी जो मेल्टिंग जो एसिडिटी है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो ईजिली क्या दे देगा H पॉजिटिव दे देगा। तो कैचिनोल सबसे ज़्यादा। उसके बाद रिसोर्सिनोल में प्लस M इफेक्ट नहीं होता और हाइड्रोकिनोन में प्लस M इफेक्ट होता है। तो कैचिनोल हाइड्रोकिनोन और उसके सबसे कम किसकी होगी रिसोर्सिनोल की होगी, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा फोर्थ। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड सॉल्वेंट A इज 0.80 atm मैंने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस B इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर ड्रॉप टू 0.60 atm द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट B इन दिस सॉल्यूशन। तो ये न्यूमेरिकल किससे है रिलेटिंग लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिंग लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा P0A माइनस PS डिवाइड बाई P0A। P0A क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस में वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट जो हमने ऐड किया है डिवाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो 0.80 माइनस में 0.60 तो कितना आएगा 0.20 और इस 0.20 को हम डिवाइड करेंगे प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से तो हमारा कितना आएगा 2/8 1/4 कितना आएगा 0.25। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन अबाउट द सेंट्रल मेटल एटम। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें आती है निकालने, कैसे निकालते हैं हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट अटैच। और अगर अनायन है तो चार्ज प्लस कर देंगे और कटायन है तो माइनस कर देंगे। तो BCl3 हाफ बोरोन है, बोरोन में कितना होगा 3 वैलेंसी प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 3 और 3 के लिए क्या होता है sp2
ClO3 नेगेटिव के लिए क्या होगा 1/2 7 प्लस में 1 sp3 NH3 का भी sp3 होता है PCl3 का भी NH3 होता है तो sp2 किसका आएगा PCl3 का तो हमारा आंसर क्या रहेगा PCl3। उसके बाद व्हाट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या होती है सबसे लोवेस्ट रीजन होता है एटमॉस्फेयर का तो ये सबसे डस्टी जोन है इसमें क्या बनते हैं वाटर वेपर बनते हैं क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है। इट इज़ द लोवेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। इट इज़ रीजन इन विच ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं और इट हैज़ द लोट ऑफ ओजोन दैट कट ऑफ द यूवी फ्रॉम द सन टू ग्रेट एक्सटेंट। नहीं ये ओजोनो लेयर नहीं है ये स्ट्रेटोस्फेयर नहीं है ये क्या है ट्रोपोस्फेयर है तो ये स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है। कॉम्प्लेक्सेशन फॉलो बाय द रिडक्शन विद जिंक इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ तो जिंक का हम यूज़ करते हैं लीचिंग प्रोसेस में और लीचिंग किसके साथ होती है सिल्वर और गोल्ड के साथ। उसके बाद है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ साइनाइड नेगेटिव साइनाइड एंड साइनाइड पॉजिटिव तो साइनाइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कार्बन के अंदर कितने होते हैं 6 और नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7 7 और 6 कितने हो गए 13 और 13 एक -14 तो 14 इलेक्ट्रॉन पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आता है 3 और 14 के नीचे जब हम आएंगे तो 15 पे 2.5 कम हो जाएगा ठीक है और 14 से ऊपर जब हम जाएंगे 13 पे तभी पॉइंट कम हो जाएगा 0.5 कम हो जाएगा तो सी एन नेगेटिव का कितना हो गया 3 और फिर उसके बाद क्या हो गया सी एन का कितना हो गया 2.5 और इसका कितना हो गया 2 ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा सी एन नेगेटिव का उसके बाद सी एन का उसके बाद सी एन पॉजिटिव का। द नंबर ऑफ अनसेड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO तो CO के लेविस डॉट स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कितने कर रहे हैं 3 कार्बन के 3 ऑक्सीजन के और अनपेयर्ड कितने हैं 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन A प्लस में B C प्लस में D इज डबल इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल A को हम डबल कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन भी डबल हो रहा है लेकिन बट इट इज़ क्वाड्रपल्ड इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इज डबल अगर हम बी को डबल कर रहे हैं तो 4 गुना हो रहा है तो रिएक्शन सिंगल स्टेप तो हो नहीं सकती तो यही पूछा है दिस कैन नॉट बी तो 2 स्टेप हो सकती है मल्टी स्टेप हो सकती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकती है लेकिन ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं हो सकती आंसर क्या होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है फॉस्फोरस विद आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 3:3p3 डज नॉट फॉर्म pH5 बिकॉज pH5 क्यों नहीं फॉर्म करता है पहला ऑप्शन क्या है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं +5 ऐसा कुछ नहीं है फॉस्फोरस में कि +5 कम स्टेबल होती है +3। उसके बाद है एक्टिवेशन वैल्यू ऑफ उसके बाद है हाई डेल ए वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड डेल ई जी मतलब एक्टिवेशन वैल्यू हाइड्रोजन की और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाइड्रोजन की और डोंट फेवर द हाई ऑक्सीजन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एंड pH5 ठीक है तो हमारा आंसर क्या रहेगा सेकंड। उसके बाद है अमंग द फॉलोइंग असेंशियल अमीनो एसिड इज तो इसमें हमें याद रखना पड़ेगा असेंशियल और नॉन असेंशियल की लिस्ट तो एलेनिन क्या है एक असेंशियल क्या है अमीनो एसिड है। उसके बाद है कैजिल्डल मेथड ऑफ क्वांटिटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन द नाइट्रोजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एस्टिमेटेड कौन सा नाइट्रोजन को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं तो इससे हम उसमें दिया हुआ है मेथड में जो पिरिडीन है इसको हम पिरिडीन है थायोइन है इनको हम नहीं एस्टिमेट कर सकते हैं ठीक है। बाकी प्राइमरी सेकेंडरी अमीन है इनको हम और नाइट्रो ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं एस्टिमेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन एंड द कोरस्पॉन्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल हमें बताना है कम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल दैट रिजल्ट इन ए सेल विद द लार्जेस्ट पोटेंशियल तो लार्जेस्ट पोटेंशियल बताना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका होगा जो रिडक्शन पोटेंशियल है लो और हाई तो हाई 1.25 और लो कितना इसमें 1.25 तो बी और सी आंसर रहेगा ठीक है। एक तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना है और एक हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल बताना है तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगी 1.25 और ऑक्सीडेशन -1.25 ठीक है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन CuSO4.5H2 तो कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर कितना होगा इसमें 5 इन विच केस ऑन हीटिंग N2 विल नॉट बी रिलीज किस केस में N2 रिलीज नहीं होगी NH4NO2 को जब हम हीट करते हैं तब N2 रिलीज होती है और अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तभी भी N2 रिलीज होगी बेरियम नाइट्राइड से तो हम N2 फॉर्म करते हैं तो इससे भी क्या होगी N2 रिलीज होगी लेकिन जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो N2 नहीं N2 क्या होती है रिलीज होती है तो हमारा आंसर क्या रहेगा फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट है विच मॉलिक्यूल डज नॉट हैव CC बॉन्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ CC बॉन्ड इक्वल लेंथ की किस में नहीं होगी जो नॉन एरोमेटिक होगा तो बेंजीन क्या है एरोमेटिक क्योंकि इसमें क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन है प्लेनर है। उसके बाद ये क्या है प्रोपीन साइक्लोप्रोपीन और साइक्लोप्रोपीन क्या है नॉन एरोमेटिक होता है तो ये क्या है
इसमें सी बॉन्ड है उसकी इक्वल लेंथ नहीं होती, तो आंसर क्या रहेगा सेकंड। उसके बाद है मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ H2 एंड 100 ग्राम ऑफ O2 इग्निटाइड सो दैट वाटर इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, वाटर फॉर्म हो रहा है रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म इज, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म होगा, तो H2O2 रिएक्ट करके H2 बना रहे हैं, तो H2 यहाँ पे 2 मोल लिया और O2 क्या है 1 मोल लिया, तो हम 100 ग्राम H2 लिया और 100 ग्राम O2 लिया, तो कितना H2O बनेगा वो हमें बताना है। तो हम इसमें लिमिटिंग क्या लेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट लेंगे, तो लिमिटिंग कौन सा है O2, तो O2 का मोलिकुलर मास कितना होगा 32, तो 32 ग्राम से कितना प्रोड्यूस हो रहा है वाटर 36 ग्राम, तो 1 ग्राम से 36/32 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना होगा जब हम इसको सोल्व करेंगे, और 1 ग्राम से उसके बाद 100 से निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 113 ग्राम। उसके बाद इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या होता है, वाटर ट्रैप्ड इन द क्रोमेटोग्राफी पेपर। उसके बाद इन द गिवन रिएक्शन CH3CO CH2COH जिंक मरकरी HCl, तो ये कौन सा रिएजेंट है और ये कौन सी रिएक्शन है, क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन, तो क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन है वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कर देता है, रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे उसका कोई असर नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा CH3 CH2 CH2COH। उसके बाद है द कॉम्बिनेशन ऑफ द सोल्यूट दैट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए वपर सॉल्यूशन, तो वपर सॉल्यूशन कौन सा बनाएगा, वीक एसिड और वीक एसिड का सोल्ट, तो क्या आएगा CH3COONA और CH3COOH, तो ये क्या है बफर सॉल्यूशन, इसकी pH रेंज कितनी होगी 3.6 से 5.6 के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग्स विच इनिबिट द ग्रोथ ऑफ डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा ड्रग है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करेगा इनिबिट करेगा, तो इसमें क्या आएगा सेलवर्सन, ठीक है।